वेलकम फ्रेंड्स। हमारे पाइसीज लग्न यानी मीन लग्न वाले दोस्तों का स्वागत है इस हमारे फीचर वीकली फोरकास्ट में। कैसा रहेगा ये आपका हफ्ता? अगर आप मीन लग्न के हैं, मीन लग्न यानी कि पाइसीज लग्न के अगर हैं, नॉट राशि, ये राशि बेस्ड प्रिडिक्शंस नहीं है और फोरकास्ट नहीं है। दिस इज प्योरली लग्न बेस्ड, ना ही ये सनसाइन बेस्ड है जो कि आप पॉपुलरली मैगजीन और न्यूज़पेपर में जो सनसाइन बेस्ड निकलते हैं, जिसमें आप देखते हैं इतना इतना 14 अप्रैल से लेकर के मई तक के बीच में, 14 मई के बीच में आपका दैट इज वो नहीं है, ये लग्न बेस्ड है। अगर इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इफ यू डोंट नो योर लग्न, तो आप मुझे नीचे मेरे टेलीफोन नंबर है, उस पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके यू कैन आस्क योर लग्न। I'll let you know your lagna. It's a free of cost service. I don't charge anything for it. So anyway, let's come back to your weekly forecast. कैसा रहेगा ये पहला हफ्ता मार्च का आपके लिए? So it's going to be a mixed week. ठीक है, आपके प्रोफेशन ठीक ठाक रहेगा, nothing very great, nothing nothing write to write home about. कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक, मतलब नॉर्मल पेस में जैसा प्रोफेशन चलता है वैसा चलता रहेगा। क्योंकि आपके प्रोफेशन के लॉर्ड बैठे तो हैं, वो बड़े अच्छे जगह 11th हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज, लेकिन वो नीच हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा वो मिक्स्ड रखेगा। 11th हाउस फायदे का हाउस होता है, इनकम का हाउस होता है, गेन्स का हाउस होता है। तो गेन्स आउट ऑफ प्रोफेशन होना चाहिए। बट एनीवे, दिस इज नॉट ओनली, ये इस हफ्ते के लिए नहीं है जो प्रोफेशन रिलेटेड बोल रहा हूँ, ये अभी चल रहा है, ये टाइम कुछ दिन तक चलेगा। वीक तो डिपेंड करता है कि मून के मूवमेंट पर, आपका मून कहाँ पर आपके प्रोफेशन को कैसा दिखाता है। मून तो ठीक है, मतलब कुछ एंड ऑफ द वीक में यू विल फील हैप्पियर विद योर प्रोफेशन। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप देखेंगे कुछ ठीक ठाक लग रहा है। और अगर आपका एंड ऑफ द वीक में, अगर आपको कोई स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसे वगैरह अगर लगाते हैं, तो एंड ऑफ द वीक, पूरे वीक में मत लगाइएगा, उसमें थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कीजिएगा, इफ द स्टॉक मार्केट इज ओपन। दैट स्टॉक मार्केट शायद 5 दिन चलता है, लेकिन एंड ऑफ द वीक की तरफ आप कर सकते हैं। और यू कैन वो क्या कहते हैं उसको, फॉरवर्ड ट्रेडिंग वगैरह कुछ होती है। When I think you can do that even when the stock market is closed. I'm not very sure. I'm not an expert, but end of the week कुछ ठीक है। हेल्थ आपकी जो है खतरे में है। खतरे में, आई शुड नॉट बी यूजिंग सच ए स्ट्रॉन्ग टर्म, लेकिन हेल्थ के कंसर्न्स आपके रहेंगे। हेल्थ के कंसर्न्स रहेंगे तो थोड़ा सा बहुत ही होशियार रहिएगा। नॉट ओनली योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो खतरे में है इस हफ्ते। इस हफ्ते आपको चोट वगैरह लगने की भी स्ट्रॉन्ग संभावना है। चोट मतलब कहीं आप गिर सकते हैं, गिर के कोई फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, चोट लग सकता है, और या फिर ड्राइविंग करते समय जो है एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस हैं। तो इट्स एज एन एस्ट्रोलॉजर, इट इज मेरी ड्यूटी बनती है आपको वार्न कर दूं मैं। जस्ट टेक केयर, ओके। सो बाकी 3 ग्रह आपके 11वें भाव में हैं, तो ठीक ही ठाक है। कहीं गेन्स वगैरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं से, तो उसमें कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है, स्पेशली हो सकता है कोई ससुराल साइड से आपको या स्पाउस के साइड से कुछ आपको फायदा हो। कुछ हो सकता है ससुराल से कुछ मिले या वाइफ की तरफ से कुछ मिले, आपकी वाइफ को भी फायदा हो। इट्स अ गुड टाइम फॉर हर, ठीक ठाक चल रहा है उसका। और रही आपके फिर बच्चों का जहां तक है ताल्लुक, तो वो इट इज मिक्स्ड। बच्चों की तरफ से वही लागू होता है कि मिड वीक में बच्चों को लेकर के कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं। कहीं बच्चों बच्चों को कहीं कोई चोट वोट नहीं लगे, या वो गिर पड़ नहीं जाए, या अगर वो ग्रोन अप हैं तो उनके प्रोफेशन रिलेटेड कहीं कोई जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ जाए। स्पेशली अगर वो स्पेकुलेशन वगैरह, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, या अपने अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मिड वीक में उनको अड़चने कुछ आ सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको आपके शेयर मार्केट के बारे में बताया, वही आपके बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। इफ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, किसी के साथ आपके इमोशनल अटैचमेंट हैं, तो उसमें भी खट्टा मीठा चलेगा। कुछ ठीक
कभी खुशी कभी गम वाली बात रहेगी, ठीक है? ये है मेरा फोरकास्ट फॉर योर लव रिलेशनशिप एंड योर चिल्ड्रन एंड योर स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग वाली बात जो है, तो वो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खुशी, कभी गम वाला हिसाब-किताब रहेगा। ओवरऑल थोड़ा-सा आपको होशियार इसलिए रहना है, मैंने एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग संभावना है कि आपको कहीं चोट-वोट लग सकती है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिफोर साइनिंग ऑफ। बाकी तो प्रोफ़ेशन वगैरह तो देखिए ऊपर-नीचे होता रहता है, सभी के करियर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट चोट लगती है तो इट कैन बिकम अ सीरियस अफेयर। तो आप, तो मैंने उपाय जो बता रखे हैं पिछले वीडियोज़ में, मीन लगने के लिए क्या-क्या उपाय आपको रेमेडियल मेजर्स करने हैं, आप उनको करते रहिएगा। तो यू नो कीप गार्डिंग योरसेल्फ अगेंस्ट द डेंजर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। Please take care and have a good week. Okay, although it's a missed week, but I'll wish you a good week and request you before signing off कि please आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, इवन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। बट वीकली फोरकास्ट में तो सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे वीकली फोरकास्ट में अपनी ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, you will see that by and large, it falls into place. Obviously, it is not an individual forecast, आपके अपने individual horoscope के लिए नहीं है। ये एक एवरेज जो है, हम लोग निकाल करके किसी पर्टिकुलर लग्न वालों के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं, बट बाय एंड लार्ज आप देखिएगा आपके ऊपर ठीक बैठेगा। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।